जैन क्लास। आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक लेवल से समझेंगे क्या है या क्या नहीं है। हम लोगों ने इसके पहले जो है 2 पॉइंट तक जो है पूरा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देखिएगा। जितने भी वीडियो उनका जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज क्या, दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर का नाम है क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, हम लोग बेसिक लेवल से आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों को रैखिक समीकरण पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग आज यहाँ क्या करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम में हम लोग पहले समझ लेते हैं। दो तो हम सब लोगों को पता होगा दो क्या है। ठीक है, चर। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ना, एक अचर होता है और एक क्या होता है, चर होता है। अचर में क्या होता है, 1 2 3 5 8 इस तरह से कुछ संख्या होते हैं। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और चर में क्या होता है, एक्स वाई जेड टी पी, ठीक है ना, इस तरह से आर एस, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, जितने भी स्मॉल वाले एबीसीडी होते हैं वो सभी के सभी होते हैं। ठीक है, तो चर में समझ में आ गया, रैखिक, सॉरी ये क्या है, रैखिक होगा ना। तो रैखिक में क्या होगा, देखिए हम लोगों को रैखिक में होगा एक लाइन वाला समीकरण। ठीक है, बताइए लाइन वाला समीकरण कौन सा होता है, हमको वैसे पता। देखिए कभी भी समीकरण जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ होता है, जैसे एक्स प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या है, एक घात है ना और एक घात, तो मतलब उसका जो भी घात है उसका एक रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे घात एक रहना चाहिए। अगर इसमें भी नहीं है तो ये हो गया। ठीक है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर यहाँ बोले तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर चाहिए तो इसमें से एक दो भी कोई भी एक्स वाई 1 प्लस 2 बराबर का 0, या फिर हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर -1, इस तरह से। मतलब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई जो है इसमें से घात एक रहना चाहिए। ठीक है, जो भी चर वाले हैं उसमें से घात एक रहना चाहिए। और युग्म मीन्स क्या होता है, दोनों का जोड़ा, एक चर और ये दो चर हो गए, दो चरों का युग्म है। ये रैखिक समीकरण जो है सो दो चरों का युग्म है। ठीक है, मतलब ये रैखिक, ये तो हमारा क्या हो गया रैखिक समीकरण, लेकिन ये क्या है, युग्म है। किसका है, दो चर का। तो एक चर ये होगी, एक चर ये, वही बोला दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन को चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि कोई आफ्ताब अपनी पुत्री, कोई आफ्ताब किसी का पिता होंगे। ठीक है, तो अपनी पुत्री से कहते 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, देखिए एक चीज और यहाँ समझ लीजिए आप लोग, अगर यदि पूर्व पूछेगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस, और अगर बाद पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस। पश्चात अगर पूछेगा बाद या पश्चात। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग इसको समझते देखते हैं। अगर यदि हमारा आयु अभी 20 वर्ष है, ठीक है, तो 5 साल पूर्व या 5 साल पहले कितना आयु हो जाएगा हमारा, तो 15 साल हो जाएगा। और अगर यदि आयु अभी हमारा 20 साल और 5 साल बाद क्या हो जाएगा, या 5 साल पश्चात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जोड़ते हैं, मतलब हमारा 25 साल हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए हम लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे। यहाँ कुछ कुछ मानना होता है इस वाली इक्वेशन में ना, और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ भी इसमें जरूर रखिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या मानेंगे, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु। ठीक है, देखिए हम लोग जब भी निकालते हैं वो भी वर्तमान आयु पे ही निकालेंगे ना, वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिए हम लोगों ने, 1 वर्ष। ठीक है, और तथा पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है ना, वाई वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष और वाई वर्ष। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला, देखिए 7 साल बोला है, तो 7 साल पूर्व हम लोग यहाँ लिख लेंगे 7 वर्ष। ठीक है ना, 7 वर्ष पूर्व लिख लिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 वर्ष पूर्व जब हम लोग लिखे हैं, तो चलिए अब क्या बोला है, आफ्ताब का आयु बोला है, तो आफ्ताब का आयु निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आफ्ताब का आयु बराबर, देखिए
7 वर्ष पूर्व में हम क्या बोलेंगे, ये वर्तमान आयु है ना हमारा, और वर्तमान में हम लोग क्या घटाएंगे, जितना बोलेगा उतना घटा देंगे, तो 7 बोला है, ठीक है। और तथा पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा सर यहाँ x और y क्या है, x और y जैसे कि हमारा 20 वर्ष आयु था, तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, 20 मेरा अभी आयु है और मेरा 5 साल बाद पूछेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग x मान लिए हैं और इसमें -5, ठीक है। तभी ये वर्तमान आयु का हम लोग इसी को ना वर्तमान आयु माने, देखिए तो यहाँ पे इसका दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या बोला, 7 और कुछ मैं तुमसे 7 गुना आयु कर जाऊंगा, मतलब देखिए यहाँ पे x माइनस 7 लिखेंगे, यहाँ एक y माइनस 7, ठीक है ना, बराबर के साइन देंगे, ठीक है। देखिए इसमें से छोटा कौन है, पिताजी या बेटी छूटी होगी, तो जो छूटी होगा सिंपल से याद रखना, उधर ही गुना करना, जितना बोलेगा उतना ही उतना उस साइड गुना करना, ठीक है। और इसका दूसरा नियम हम समझेंगे तो एक यहाँ तराजू होता है, अगर यहाँ पे ये कम है और यहाँ पे क्या है जाते हैं, तो हम लोग क्या जिस साइड कम रहता है उधर वजन करके इधर हम लोग बराबर करते हैं ना, तब तो ये जाके ऊपर बराबर होता है। तो उसी तरह से जो छोटा रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी करने बोलेगा गुना या फिर जो भी तो हम लोग छोटा में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 7 या गुना करेंगे 7y माइनस का 49, ठीक है ना। तो 49 यहाँ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस, ये इधर आएगा तो क्या होगा -7y, ठीक है, बराबर -49 माइनस ये देखिए 7 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा ना, x माइनस 7y बराबर क्या माइनस का 42 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है बोला, 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। क्या बोला है, 3 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। तो हम लोग 3 वर्ष बाद क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। तो 3 वर्ष बाद बोला है यदि, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे हम आफ्ताब का आयु, ठीक है। देखिए यहाँ से इसके बाद यहाँ हम लोग आएंगे, लिखेंगे आफ्ताब का आयु बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस होगा तो x प्लस 3 होगा, क्योंकि बाद में बोला है ना। और उसके बाद तथा लिखेंगे यहाँ पुत्री की आयु ना, क्या हो जाएगा यहाँ y प्लस 3, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे y बराबर प्लस 3 करेंगे हम लोग, ठीक है। छोटा कौन है, पुत्री है, तो उधर हम लोग क्या बोला है 3 से बोला है, तो 3 से यहाँ पे 3 गुनी का आयु का है तो 3 से गुना कर दिए, ठीक है। x प्लस 3 हो गया बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3y और ये प्लस 3 तिया का 9 ना, तो x ये इधर आएगा तो -3y हो जाएगा और क्या हो जाएगा बराबर 9 माइनस 3, ठीक है ना। तो x माइनस 3y बराबर का 6, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला से हम लोग मान निकालेंगे कुछ और ये दूसरा से मान निकालेंगे, ठीक है। एक ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों का कम से कम 2 मान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मतलब एक इक्वेशन खींचने के लिए हम लोग को एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो इससे हम लोग 2 मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो एक बिंदु से लाइन खींच सकते हैं क्या, नहीं ना, एक बिंदु और रहेगा तब तो हम लोग यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे ना। इसलिए हम लोग क्या करना है, ग्राफ पेपर इसमें खींचना है तो कम से कम एक इक्वेशन से 2 बिंदु का मान निकालना होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं इससे और इससे क्या करते हैं 2 मान निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ग्राफ पेपर के लिए हम लोग चलेंगे थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं समझेंगे, थोड़ा डेस्क पे जाकर के पेज में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था और ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग इसको समीकरण पहला से लिखेंगे ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला से। समीकरण पहला क्या है देखिए, तो x माइनस 7y बराबर का माइनस का 42 है, ठीक है। यहां से देखिए कुछ अपने से मानना होता है, तो हम लोग मान लिए, चलिए माना कि x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, x का मान -7y बराबर माइनस का 42। तो यहाँ देखिए माइनस का
7y बराबर माइनस का 42 होगा, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा ना, और ये 7 छक 42, मतलब y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, x का मान हम लोग 0 लिए तो y का मान क्या आया है 6, मतलब हमारा एक बिंदु बनेगा, चलो इसको मानते हैं P, तो 0 और 6 क्या बनेगा हमारा बिंदु बनेगा, ठीक है। अब बोलेगा सर यहाँ पे आप मान कैसे ले लिए, तो हम लोगों को देखिए कम से कम मान लेना है, ऐसा मान लेना है कि जो हम ग्राफ में हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिर से मानते हैं, तो लिखेंगे फिर से माना कि, फिर से क्या मानेंगे हम लोग, अब y बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जो मान माने उसको हम लोग फिर से नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो y बराबर 0 माने तो क्या होगा, x माइनस 7 गुने 0 बराबर माइनस का 42 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, तो यहाँ पॉइंट हमारा क्या आ गया है, देखिए तो माइनस का 42 और 0, ये हमारा क्या हो गया Q, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 42 और ये 0, ये हमारा पॉइंट हो गया Q। अब चलते हैं हम लोग समीकरण दूसरा से, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर क्या है 6 है, यही है ना हमारा समीकरण दूसरा। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, यहाँ फिर से मानेंगे हम लोग, माना कि x बराबर का क्या मानेंगे 0, तो 0 माइनस 3y बराबर का 6 हो गया, ठीक है ना। तो माइनस का 3y बराबर का क्या हो जाएगा 6, ये कट जाएगा 2 से, तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर, देखिए ये इधर चला जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या आ गया, x बराबर 0 y बराबर माइनस का 2, इसका कुछ मान हम लोग r दे दिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 मान है, तो यहीं पे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, हम लोग 0 माने थे, क्या आया माइनस का 2, ठीक है ना। और फिर से मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, फिर से माना कि ना, क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से माना कि, तो क्या मान रहे हैं हम लोग देखते हैं अभी हम। चलो y बराबर अब 0 मान लेते हैं, y बराबर 0। तो यहाँ देखिए क्या है, x माइनस 3 गुने 0 बराबर का 6 है ना। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 6, मतलब x बराबर 6 आया जब 0 माने थे, ठीक है। इसको हम लोगों ने r माना है। अब हमारा पॉइंट क्या आ गया 6 और 0, यही पॉइंट आया ना, हम लोग इसको s दे देते हैं नाम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या दे दिए नाम s। अब हम लोग इसके बाद जो है सो क्या करेंगे, ग्राफ पेपर बना। तो देखिए यही हमारा रहा ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, एक पेंसिल की, एक स्केल की और एक इरेजर की, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इरेजर की आवश्यकता है, तो चलिए हम लोग खींचते हैं। देखिए कोई भी ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को 2 एक्सिस होती है, ठीक है। 2 एक्सिस में हम लोग का पहला हो गया x एक्सिस से दूसरा क्या हो गया y एक्सिस, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से x एक्सिस पे खींचते हैं, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा क्या y एक्सिस, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। और देखिए जो ये यहाँ से यहाँ तक एक होता है ना, ये एक यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक 10 होते हैं, 1 2 3 4, आप लोग गिनिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 10 इकाई होती है, ठीक है। मतलब यहाँ 10 बॉक्स बने हुए होते हैं एक एक इकाई में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों का जो था सो कुछ मान आया था, तो देखिए ये मान आया था, इसको हम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं। तो ये आया था 0 6 माइनस 42 और 0 था, उसके बाद 0 माइनस 2 6 और 0 था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी के हिसाब से बनाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ 6 का यूनिट लेंगे, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 6 का यूनिट लेंगे, ठीक है। नाम होता है x होता है, इधर का x डाइस होता है, ठीक है। इधर y होता है, इधर का y डाइस होता है, ठीक है ना। यहाँ और यहाँ पे जो भी नाम हम मान लिखेंगे वो हम लोग प्लस में लिखेंगे, यानी कि धनात्मक में लिखेंगे। यहाँ और यहाँ जो भी मान लिखेंगे यानी कि वो हमारा होगा ऋणात्मक में, ठीक है। ये y एक्सिस का ऋणात्मक में होगा, ये x एक्सिस का ऋणात्मक में होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक यूनिट का मान को लिखते हैं। यहाँ 6 हो गया, 12 18 24 30। देखिए हम लोग जो भी मान लेंगे सेम ही मान लेंगे ना, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 2 लिखेंगे, यहाँ 6 यूनिट का लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 6 ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 6 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी हमारा 6 ही होना चाहिए, ठीक है। 6 12
18, 24, 30, ठीक है। 6, 12, 18, 24 और ये हमारा हो गया 30 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इधर मान हम लोग कम ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ ले लिए -6, यहाँ पे ले लिए हम लोग -12, इससे ज़्यादा हमारा मान नहीं है। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्या, -6, -12, -24, -30, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे -12 से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6, 12, 18 होगा ना, उसके बाद यहाँ क्या होगा 24, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24। देखिए ये सभी क्या हो रहा है, समझ में आ गए कैसे लिखना है, ठीक है। अब एक जो यहाँ पे जो बिंदु होता है, यहाँ पे क्या होता है 0, 0 होता है ना, सभी का मान x का मान और y का मान क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, x बराबर क्या है हमारा 0 है, x बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और y बराबर हमारा क्या हो गया यहाँ पे 6 है, तो y बराबर 6 हमारा क्या कहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y बराबर 6 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे मान लिखेंगे 0 और 6, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या माने थे, इसको p माने थे, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे p मान लिए। उसके बाद p हो गया, और उसके बाद दूसरा मान क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस का 42 और क्या है, माइनस का 42 और 0 है, तो यहाँ पे माइनस का क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का y का मान क्या है, यहाँ पे 0 है ना, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 42, यहीं पे माइनस का 42 लिए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 42 और 0, इसका क्या मान हम लोग रखे थे, q रखे थे, ठीक है। अब हम लोगों का एक सिंपल सा क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, स्केल से यहाँ से इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। यही चीज तो हम लोग को करना था, ठीक है ना, ये मिला दिए हम लोग। अब इसका कुछ नाम था हम लोग इक्वेशन का, तो क्या नाम था, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 था, ये नाम था ना हमारा इक्वेशन का, तो ये हो गया। अब हमारा देखिए दूसरा बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे 0 है, -2 है, 6 है और 0 है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे x बराबर क्या है 0 है, y बराबर क्या है -2 है, तो -2 y बराबर ये हो गया ना, x बराबर ये हो गया, माइनस वाला ये हो गया x का, और ये y का माइनस ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है ना, तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8 हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है, मतलब 6 का गैप है, क्या है 6 का गैप है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 2, 4, 2, 3, 6, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूसरा में 6 और 0 है, तो यहाँ पे एक y का मान 0 है, x का मान 6, x एक्सिस में ये हो गया, ये क्या हो गया 6 और 0, तब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को अब मिला देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये हो गया, इसका क्या था 6 और 0, और इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, s दिए थे, ठीक है। इसका नाम क्या दिए थे s, और इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, तो इसका नाम हम लोग r दिए थे, और इसमें क्या लिखे थे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान को जो है सो यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, 0 और -2, इसका मान हम लोग दिए थे r, ठीक है। अब इस इक्वेशन का कुछ नाम था, क्या नाम था हमारा, देखते हैं, देखिए यही तो नाम था इसका, x - 3y बराबर का 6 था, तो x - 3y बराबर का क्या हो गया 6। तो यही हमारा ग्राफ जो है सो पहला क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रिकेट टीम की एक कोच है, ठीक है, कोई क्रिकेट टीम में एक कोच है, वहां पे जो बोला है वो इतना रुपया दिया है, तो उसमें से 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है, ठीक है। और उसके बाद फिर से बोला है कि एक बल्ला और क्या करना है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदना है, तब उसके बाद 1300 रुपया दिया, ठीक है। इस स्थिति में क्या करना है, हम लोगों को एक ग्राफ खींचना है बना करके, ठीक है। तो चलिए इसमें हल करते हैं। हम लोग मानते हैं ना, माना कि एक बल्ले का मूल्य
बराबर क्या होगा 100 रुपया, ठीक है। और तथा एक गेंद का मूल्य, ठीक है, गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा y रुपया, ठीक है ना। देखिए यदि एक गेंद का दाम 100 रुपया है तो दो गेंद का दाम क्या होगा 2x, एक गेंद का दाम 100 रुपया है तो तीन गेंद का दाम 3x। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 3x, इसको क्या लिखेंगे 2x, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं ना, तो हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग उसी तरह से देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार लिखते हैं, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है, या प्रथम शर्तानुसार भी लिख सकते हैं। तो क्या बोला है, और एक चीज देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि हम मार्केट गए, हमको घर से 100 रुपया मिला है, तो हम 50 रुपए का क्या किए हैं, कुछ सामान खरीदे हैं और फिर उसके बाद क्या किए हैं और 50 रुपए का हमने खा लिया है, ठीक है। तब तो मिला करके टोटल 100 रुपया होगा ना। या फिर हम लोग दूसरा तरह से ले सकते हैं, यदि हमको 100 रुपया घर से मिला है तो इसको हम लोग 80 रुपये का घर के सामान को हम लोग खर्च किए हैं, 20 रुपये का कुछ खा लिए हैं, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद तो हमारा ये इक्वल आएगा ना। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला है, 3 बल्ला खरीदा 6 गेंद, ये दोनों का मूल्य को मिला करके क्या है 3900 रुपया, ठीक है। तो गेंद को जितना भी खरीदे हैं, तो गेंद क्या है 3 बल्ला खरीदे हैं, 3 बल्ला में तो एक बल्ला का मूल्य क्या है 100 रुपया, तो 3x हो जाएगा। मतलब एक बल्ला का मूल्य 1 है तो 3 बल्ला का क्या होगा तो 3x हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या है 6 गेंद है, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम क्या हो जाएगा तो 6y। और क्या देखिए ये और ये मिला करके हम लोगों ने क्या होगा 3x प्लस 6y मिला करके क्या हो जाएगा हमारा 3900 रुपया, ठीक है। मतलब इतना गेंद खरीदे, इतना बल्ला खरीदे, तो टोटल मिला के इतना हुआ, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या बोला है 3x, ठीक है, 3 गेंद बोला है तो हम लोग क्या किए 3x किए, कैसे किए समझ में आ गया होगा। मतलब एक गेंद का दाम 100 रुपया है तो 3 गेंद का दाम क्या होगा 3x प्लस देंगे, ठीक है। अब बल्ला भी तो साथ में खरीदे है ना, तो एक बल्ला का दाम y रुपया है तो 6 बल्ला का दाम क्या होगा 6y हो जाएगा बराबर। जब दोनों हम लोग खरीदे हैं तो दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ हमारा 3900, यही तो हुआ है, यही तो हुआ है, ठीक है ना। और देखिए तो यहाँ पे इसमें से क्या करेंगे, सब में से 3 से भाग दे देंगे। बोलेगा सर तो किसी का मन नहीं होगा तो इसी तरह छोड़ देना इक्वेशन को, ठीक है। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। अगर किसी का मन है सर हम यहीं पे छोटा कर लेते हैं, चलो करो। यहाँ से हम सब में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए हम 3 से क्यों भाग दे चुके, सब जा रहा है 3 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ x बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2y बराबर का क्या हो जाएगा यहाँ 1300, ठीक है ना। ये भाग दे लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। अब लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है देखिए, अब सेम चीज बोला है, क्या बोला है इसमें एक बल्ला का एक दाम देखिए तो 100 रुपया है ना, प्लस करेंगे 3 गेंद बराबर क्या लिया है 1300 रुपया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया, इतना रुपये एक चीज में खर्च किया, इतना रुपये टोटल पैसा हमको इतना मिला है, तो एक चीज में इतना खर्च किए, एक चीज में इतना, तो दोनों का जोड़ेंगे तब तो हमारा टोटल पैसा के हिसाब से आएगा ना, तब तो हमारा टोटल पैसा पता चलेगा कि कितना खर्च किए है ना। तो चलिए दोनों को जोड़ने के बाद टोटल पैसा हमारा आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लेंगे पहला इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या लेंगे हम लोग, समीकरण पहला से। चलो हम लोग फिर से वही मानने वाला काम करते हैं, 1300 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या मानेंगे x बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग 0 मानते हैं, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300, इसलिए y बराबर, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं होगा, या फिर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1300। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1300 बटा 2, क्या हो जाएगा यहाँ 2 छक 12, 2 पचे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x y, अगर x बराबर हम लोग 0 माने तो y बराबर क्या आया 650 आया, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग अब यहाँ करते हैं, अब मानेंगे y बराबर क्या मान लिए हम लोग 0, कोई दिक्कत नहीं है।
तो y बराबर 0, y बराबर हम लोग 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, अपने अनुसार मान सकते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर हम लोगों ने क्या माना है 0। नहीं हम लोग 200 100 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर 0 माने तो क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 2 गुने 0 बराबर का 1300, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 1300, ठीक है। तो देखिए हम लोग x y बराबर 0 माने तो x बराबर क्या आया 1300, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु हम लोग लिख लिए, p बराबर क्या है 0 और 650, इसको हम लोग p दे दिए, इसको q दे देते हैं नाम। इसमें क्या लिख दिए q बराबर हो गया 1300 और 0, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला मान हम लोग x को लिखते हैं ना, भले वो लास्ट में आए, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या समीकरण दूसरा से। समीकरण दूसरा देखिए हमारा क्या है, ये वाला है ना। तो x प्लस 3y बराबर क्या है 1300। अब मानते हैं क्या, माना कि यहाँ पे माने है ना, तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिएगा। x बराबर क्या मानेंगे, चलो हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या मान लिया हम लोग यहाँ पे 100 प्लस 3y बराबर क्या हो गया यहाँ पे 1300। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1300, इधर जाएगा क्या होगा 100 घट जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो गया 1200, ठीक है। ये कट जाएगा 3 चौक 12, मतलब 400 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया यहाँ बिंदु क्या आया, कुछ भी नया बिंदु का नाम लिखते हैं हम लोग, r क्या लिखे पी क्यू। अब यहाँ r दे दिए हम लोग, क्या मानिए x बराबर 100, तो y बराबर क्या आया हमारा 400, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग फिर से करेंगे, यहाँ पे फिर से माना कि क्या मानेंगे y बराबर क्या हम लोग कर दिए 0, तो x प्लस 3 गुने 0 बराबर क्या हो गया हमारा 1300। तो x बराबर क्या हो गया 1300, ठीक है। तो यदि हम एक बिंदु लिखेंगे 1300 और 0, इसका क्या नाम दे दें हम लोग s, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं बनाए हैं, कि बनाए हैं कहाँ, समीकरण दूसरा यहाँ लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, थोड़ा सा कट थोड़ा सा करना है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। x बराबर 100 माने तो y बराबर क्या आया हमारा 400, y बराबर 0 तो x बराबर क्या आया हमारा 1300, ठीक है। ये चीज आया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करना है, बोर्ड पे नहीं थोड़ा सा कॉपी में समझेंगे। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन का जो ग्राफ है सो खींचना है, तो उसके लिए भी हम लोगों का सेम आवश्यकता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में नोट डाउन करते हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोगों का ये मान आया है ना, देखिए क्या आया है x प्लस 2y बराबर का 1300 आया है, जिसमें से x बराबर 0, y बराबर 650, x बराबर 1300, y बराबर 0 है। उसी तरह से हम लोग चलिए इसको, ये क्या नाम था इसका s था, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेम अब काम करते हैं। देखिए हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए अब आप लोग सोचते हैं सर वहां पे 6 यूनिट का लिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या लेंगे, आप ही लोग बताइएगा सोच करके। देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, 600 है और 1300, हम लोगों का मेन क्या लेना है 600 है 1300 है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ 1300 तक, बताइए अब 1300 तक खींचना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो चलिए हम लोग लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। या फिर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 100 तो नहीं पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग 200 लेते हैं, 200 400 600, ठीक है, 800 1000 1200 और यहाँ क्या हो गया 1400, ठीक है ना, 1400 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इधर में माइनस वाला में ले लेना है। तो देखिए हम लोग माइनस में ज़्यादा कुछ मानेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में हमारा कुछ नहीं आया है ना, तो हम लोग माइनस में बहुत कम मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 100, यहाँ माइनस का 200, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे माइनस का 100 माइनस का 200, बस इतना ही करना है। हमने क्या किया है 200 का गैप लिए है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्या है मान, देखिए x बराबर क्या है 0 है, y बराबर क्या है 650, x बराबर तो 0 हो गया यहाँ पे, y बराबर 600 तो यहाँ है, लेकिन 600 और यहाँ के बीच में क्या है 700, मतलब यहाँ से यहाँ 100 का है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
600, 650, 700, क्या है 600, 650, 700, 750, 800, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या 600, 700, 800 हो गया। अब यहाँ पे यहाँ और यहाँ के बीच में हाफ करेंगे। देखिए एक लाइन जो दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच में 700 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा। अब बोलेगा सर आप लोग आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तो टोटल 800, 700 के बाद 800 है, ठीक है, सॉरी 600 के बाद 800 है। तो 600 के बाद एक आगे 700 होगा, उसके बाद 800 होगा, तो ये दोनों के बीच में आएगा 700। उसके बाद 700 और 600 के बीच में आएगा 650। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 650। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए तो ये तो हमारा मिट जाएगा ना एक वाला, लेकिन ये लाइन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 650। और दूसरा में क्या बोला है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला है आपका 1300 और 0। तो y का मान तो 0 है, लेकिन x बराबर क्या है 1300, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था 1400 आया था। तो देखिए 1200 के बाद 1300 आएगा, उसके बाद 1400। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1300, ठीक है। अब चलिए हम मिलाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग मिला दिए। देखिए यहाँ पे कुछ मान था ना, क्या था यहाँ पे 1300 0, इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, Q दिए थे। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था आपका 0 और 650, इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, P दिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉरी कौन सा में चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं इस पे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन पे। लेकिन इससे पहले हम लोग इस इक्वेशन का नाम देना है। तो क्या नाम था यहाँ पे देखिए आप लोग, x प्लस 2y बराबर का क्या है 1300, ठीक है ना। x प्लस 2y बराबर का क्या है 1300 है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है देखिए, x बराबर 100 है। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ 100, उसके बाद 200 आएगा, तो x बराबर यहाँ 100 हो गया, ठीक है। 100 यहाँ 0 से यहाँ पे 200 है, तो बीच में आधा होगा 100। y बराबर क्या है हमारा 400 है। तो y बराबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है 100 है, यहाँ 400 है। देखिए यहाँ हमारा 100 था, यहाँ 400। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हमारा 100 और 400 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिटा देंगे। इसको हम लोग समझने के लिए किए थे, और इसको भी हम लोग क्या किए थे, समझने के लिए। ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ से चले, यहाँ पे 100 था ना, यहाँ पे 400, तो इसे चलेंगे जहाँ पे मिलेगा वहीं पे कटेगा, ठीक है। ये 100 और 400 हो गया। दूसरा में क्या है 1300 और 0, तो यहाँ सेम कटेगा ना। तो चलिए ये बिंदु पकड़ेंगे हम लोग और ये बिंदु पकड़ेंगे, ठीक है ना। अब इस दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो एक और बिंदु बना, कौन सा बिंदु बना, एस बिंदु बना। एस में भी सेम है 1300 और 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर बिंदु बना है। आर में क्या है देखिए यहाँ पे 100 और 400 है, ठीक है ना, 400 है। और इस इक्वेशन का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे x प्लस 3y बराबर का क्या है, x प्लस 3y बराबर का 1300 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 3y बराबर का 1300, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्या है x प्लस 3 है, 3 है ना। तो नहीं दिख रहा होगा तो अच्छा से हम लोग एक बार लिख देते हैं इसको। यहाँ क्या है प्लस का साइन है, यहाँ 3y है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसको भी हम लोग सेम बनाएंगे, बस जो दूसरा क्वेश्चन का नियम था उसी तरह से सेम इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करना है हम लोग फिर से मानेंगे। तो माना कि 1 kg सेव का मूल्य बराबर क्या मानेंगे 100 रुपया, ठीक है। तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। अब आप लोग बोलते होंगे कि सर आप एक ही चीज को क्यों मानते हैं, एक चीज या एक बॉल। देखिए हम लोग एक बॉल या 1 kg से मानने के बाद हम लोग एक बॉल का मान है 2 बॉल निकाल सकते हैं, 3 बॉल, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 1 kg का मान ले, उसमें 2 kg 3 kg का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हम लोग को दिक्कत नहीं करना पड़ता है कि हम लोग को उसको भाग देना है गुना। बस 1 kg का हम लोग को पता चल गया है तो हम लोग सिंपली और किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आपका क्या प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार में क्या बोला है, सेम चीज वही बोला है। देखिए कोई एक महीना में था जो
2 kg सेब खरीदा और 1 kg अंगूर खरीदा तो उसका मूल्य 160 रुपया हो गया था, ठीक है। और जब 1 महीना के बाद हुआ तो 4 kg सेब और जब खरीदा 2 kg अंगूर तो क्या हो गया वो 300 रुपया हो गया, ठीक है। तो उसी का गोला बनाने के लिए देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके इसको मिला करके क्या इतना रुपया हुआ है ना, मतलब हम जब 2 kg अंगूर खरीदे हैं और 2 kg सेब 1 kg अंगूर खरीदे हैं तो दोनों मिला के ना 160 रुपया हो गया हमारा रेट, ठीक है। तो ये दोनों को एक समीकरण में बनाएंगे, बस हमारे इक्वेशन हो गया, ठीक है। समीकरण में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, देखिए अब 1 kg सेब का दाम 100 रुपया है तो 2 kg का क्या होगा 2x, ठीक है। क्या कर दिए हम लोग गुना कर दिए, जोड़ 1 kg अंगूर का दाम क्या है 22 रुपया, तो टोटल मिला के 160 रुपया होगा। इसको हम लोग समीकरण पहला मानेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे ना, इसमें क्या बोला है देखिए यहाँ पे कितना 1 महीने बाद, तो हमको 1 महीना या 10 महीना उससे कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। बस हमको क्या देना है, डेटा को देखना है। 4 kg सेब खरीदे हैं तो 1 kg का x तो 4 kg का 4 हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा 4x, कैसे हुआ समझ में आ गया ना, यहाँ पे 4x हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 2 kg अंगूर है तो 1 kg अंगूर का y रुपया तो 2 किलो का क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 2y बराबर का क्या है देखिए तो 300 रुपया लगा है, टोटल पैसे 300 लगा है ना। मन है आप लोगों को तो यहाँ 2 से सब में भाग दे सकते, क्योंकि 2 से ये जा रहा है ये जा रहा है ये जा रहा है, नहीं मन है तो इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान सकते, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर है। अब चलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला से। समीकरण पहला में क्या है 2x प्लस y बराबर 160, ये है ना। तो चलो हम लोग x बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलो x बराबर हम लोगों ने मान लिया है, क्या मानेंगे x बराबर हम लोग मान लिए चलो 40, ठीक है। क्या माने हैं 40, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुने, ये जीरो भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग जीरो भी मान सकते हैं, ठीक है। 2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 160, ठीक है। 160 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। ये हो जाएगा ना। तो हमारा मतलब हमारा पॉइंट क्या आया देखिए तो x का मान हम क्या मानते थे 40, तो y का मान क्या आया हमारा 80, ये हमारा क्या हो गया कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है x है, यहाँ पे y, x बराबर 40 माने है, y बराबर 80 आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलो मानते हैं क्या, फिर से मानेंगे तो फिर से x माने तब y का मान मानेंगे, y बराबर क्या माने बताइए यार, तो y बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे जीरो भी मान सकते हैं। चलो तो y बराबर एक बार जीरो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या आ गया 2x ना, x बराबर प्लस 0 बराबर 160, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया 160, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 160 बटा का 2, तो ये हो जाएगा 80, मतलब x बराबर क्या हो गया हमारा 80, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोई q पॉइंट आया है, ठीक है। ये p हो गया, ये q मान लेते हैं। हम लोगों ने 80 आया कब आया है जब हम y बराबर क्या माने हैं 0, तो यहाँ 0 माने तब ये हमारा क्या आया है 80। अब लिखेंगे क्या समीकरण दूसरा से। समीकरण दूसरा क्या है देखिए आप लोग, क्या है समीकरण दूसरा, ये है ना। तो 4x प्लस 2y बराबर का क्या है 300, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मानते हैं, क्या माने बताइए आप ही लोग क्या माने, ठीक है। तो हम x बराबर मानते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर, ठीक है। हम ऐसा कुछ मानेंगे ये छोटा थोड़ा सा हो जाए ना, और तो हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 25, या फिर क्या माने चलो 25 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माने x बराबर तो क्या है 4 गुने 25 प्लस 2y बराबर का 300 हो गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया 100 प्लस 2y बराबर का 300, तो 2y बराबर क्या हो गया 300 माइनस का 100 हो जाएगा ना, ये होगा। तो चलो हम लोग यहाँ से फिर करते हैं
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा आपका 200। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा 100 बचेगा। तो y बराबर क्या आया हमारा 100 आया ना। तो मतलब हम लोग किस तरह से माने थे, यहाँ पे एक पॉइंट को ही ले लिए, r ले लिए। ठीक है, तो x बराबर क्या माने हम लोग, देखिए तो x बराबर हम लोग 25 माने, तो y बराबर क्या आया हमारा 100 रुपया आया। ठीक है, अब मानेंगे हम लोग फिर से, तो फिर से क्या माने हम लोग, माना कि x बराबर क्या y ना है ना, तो y बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग 50। ठीक है, तो y बराबर 50 माने, तो हम लोग यहाँ देखिए हम पे 4x जोड़ 2 गुने 50 बराबर का 300 है। तो 4x बराबर यहाँ पे 100 बराबर क्या हो जाएगा 300। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 4x बराबर क्या हो गया 200, और ये क्या कट जाएगा ना 25 चौके का 100, 4 25 20, 50 बार में कटेगा, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 50 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये भी एक मान आ गया ना हमारा। यहाँ से थोड़ा सा एक यहाँ समीकरण दूसरा मान है, देख हम लोग यहाँ इक्वेशन ये वाला बना लेंगे। ठीक है, और इसका क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग कोई एस बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे आया 50 और क्या माने तो y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x माने, यहाँ पे y माने, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या माने थे, देखिए हम लोग यहाँ पे समीकरण दूसरा में x बराबर क्या माने हैं 25, तो y बराबर क्या आया है, देखिए हमारा 100 आया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या माने हैं r, और उसके बाद क्या है यहाँ पे x बराबर हम लोग क्या y बराबर क्या माने हम लोग 50, तो x बराबर क्या आया है 50, इसको हम लोग समीकरण क्या माने हैं s। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे कहाँ पे ग्राफ में। ठीक है ना, तो देखिए ये तीसरा नंबर के लिए हम लोग, चलिए अब हम लोग ग्राफ को लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा नंबर में आया था। ठीक है ना, इसको हम लोग कुछ माने थे, इसको हम लोग p माने थे, इसको q माने थे। ठीक है, इसको r माने थे और इसको s माने थे, ये चीज तो माने थे। तो चलिए हम लोग अब इसके लिए भी सेम काम करते हैं। 1 यूनिट क्या चीज का होगा हम लोगों का, यहाँ पे 20 का होगा। 20 हो गया, 40 हो गया, 80 नहीं, सॉरी 80 नहीं है, क्या होगा 20 40 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग नाम लिखे थे क्या, ये गलती नहीं करना है, पहले हम लोगों को नाम लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे, 20 हो गया, यहाँ पे 40 60 80 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, और हमारा फिर उसके बाद देखिए तो यहाँ पे x और y का माइनस में है क्या, माइनस में x का मान है, माइनस में y का मान है क्या, कहीं पे नहीं है ना। तो कहीं पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा कम कर लेंगे ना, इधर नहीं है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि इतना हम लोग ग्राफ क्यों परेशान हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए x डैश, और यहाँ पे हम लोग ले लिए माइनस का 20 माइनस का 40, यहाँ पे भी ले लेते हैं माइनस का 20 माइनस का 40। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ तक फाइनल हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, खींचना है। देखिए x बराबर क्या है 40 है, y बराबर 80 है। ठीक है, x बराबर देखिए 40, x वाले लाइन में 40 यहाँ पे है, y बराबर क्या 80 है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, मिलेगा जहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कट वाले बिंदु पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग बिंदु बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 40 और 80, ये हमारा मान हो जाएगा, इसका हम लोग p लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरह से क्या है, x बराबर 80 है और y बराबर क्या है 0 है। दूसरा मान देखिए तो यहाँ पे x बराबर 80, y बराबर क्या है 0 है, तो x बराबर 80 y बराबर 0 लिखेंगे हम लोग, x बराबर 80 y बराबर 0। इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, q दिए थे। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु में हम लोग क्या करेंगे, टच करना है और यहाँ पे लाइन खींच देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नाम भी लिखना है। तो यहाँ क्या देखिए 2x प्लस y बराबर 160, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस y बराबर का 160 लिखेंगे। ठीक है, इस वाले लाइन का नाम। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका लिखना है। तो इसमें देखिए x बराबर 25 है, y बराबर 100 है,
तो x बराबर 20 है, 20 के बाद यहाँ 30 होता है, फिर 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आधा करेंगे तो यहाँ 30 आएगा बीच में, लेकिन ये दोनों के बीच में आधा करेंगे तो क्या होगा, 25 आएगा। 25 के बाद 5 30 होता है, और उसके बाद y बराबर क्या है, 100 है। देखिए x बराबर 25, y बराबर 100। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे p बराबर क्या है हमारा, 40 और 80 है, ठीक है। x बराबर क्या था हमारा, यहाँ माइनस का 25 था, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे ये था, तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों का, तो एक पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 50 और 50 है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग 40 और 60 के बीच में 50 होता है, यहाँ पे 40 और 60 के बीच में 50 होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 50 और यहाँ पे 50 है, ठीक है। इसका क्या नाम दिए थे हम लोग, एस नाम दिए थे ना, एस, तो एस नाम दे दिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इसके क्या लिखे हैं हम लोग, 25 और 100, इसका क्या नाम दिए थे हम लोग, आर, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, लेना है और खींच देना है लाइन, ठीक है। देखिए ये बिंदु आपस में कहीं पे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए इसका हम लोग नाम दे देते हैं कि क्या है इसका नाम, क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो 4x प्लस 2y बराबर यहाँ पे नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर का 300, ठीक है। तो उम्मीद करती है समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को बनाना है, और तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार हम बोलते हैं, बार बार बोले कि कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको पता भी चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और यदि कुछ आप लोग सुझाव भी देना चाहते हैं, सर क्या, यदि आप लोग आपका जो मॉडल पेपर है, यदि उस पर आप लोग चाहते हैं कि आप उसके ऊपर वीडियो आए जो आपके एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन है, तो यदि उसको भी चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके ऊपर भी हम लोग मॉडल पेपर के ऊपर भी क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा अधिक से अधिक, तब तो हम कर पाएंगे ना। अगर 1-2 बच्चे करेंगे तो फिर थोड़ा सा मन नहीं लगता है कि चलो कोई नहीं देख रहा है वीडियो। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्या कीजिए, कम से कम एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कि आप लोगों के लिए मॉडल पेपर चाहिए या नहीं। मॉडल पेपर बनाएंगे, उससे क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हम लोग एग्जाम में लिख पाएंगे उसके एवज में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज का क्लास अच्छा रहा होगा, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, ठीक है। आज के लिए जय हिंद।